नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के उत्थान के लिए, विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सपना देखा था बांके बिहारी कॉरिडोर का, जो सपना अब जल्द पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते थे, आज वो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं। खास तौर पर अगर गोस्वामी समाज की बात की जाए, जो बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, ये समाज के लोग इस कॉरिडोर का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उनके पास तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके बाद उनका ये कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो बांके बिहारी की जो भव्यता है, आध्यात्मिक महत्व है, वो खत्म हो जाएगी। इसको लेकर लगातार सड़कों पर गोस्वामी समाज के लोग उतर रहे हैं। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी काले कपड़े पहनकर वो सड़कों पर उतर रहे, कभी काली पट्टी बांधकर वो सड़कों पर उतर रहे, तो कभी वो थाली बजाकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बना तो वो आत्मदाह कर लेंगे। उनकी गुजारिश है कि ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। उनका कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो कहीं ना कहीं इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में आपको बता दें कि गोस्वामी समाज लगातार इसको लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि ये बनने से, अगर कॉरिडोर बनता है, ना केवल जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनको सुविधा होगी, इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, लोकल मार्केट्स है, जो यहाँ पर लोग अपना रेडी पटरी लगाते हैं, उनको भी फायदा होगा। इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन हर एक बैठक, हर एक बातचीत विफल साबित हो रही है, क्योंकि गोस्वामी समाज ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाए। उनका ये कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो वो आत्मदाह कर लेंगे, इस बात की धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गोस्वामी समाज को समझाया जाए कि ये कॉरिडोर बनने से उन्हें कितना ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये आम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उनको किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसका जिक्र करते हुए आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है उसका भी उदाहरण दिया गया है। गोस्वामी समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि कॉरिडोर बनने के बाद से किस तरीके से लोगों को भी सुविधाएं हो रही है, इसके साथ ही जो बाहर से लोग दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको भी सुविधा हो रही है। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु केवल देश से ही नहीं, विदेश से भी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में कई ऐसी दुर्घटनाएं होती। अगर पिछले साल की बात करें, जन्माष्टमी के मौके पर देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन भगदड़ मचने पर 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ठाना था कि कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में भीड़ नियंत्रण करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बांके बिहारी की गली जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकरी है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। स्थानीय प्रशासन को भी भीड़ नियंत्रण करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे कॉरिडोर बन जाता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा सुगमता के साथ दर्शन कर सकेंगे। लेकिन गोस्वामी समाज का अलग ही मानना है। उनके कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे मांग है। उनका कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो होगा ही, साथ ही बांके बिहारी के जो आध्यात्म महत्व है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। एक एक करके आपको बताते हैं कि गोस्वामी समाज का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्यों ये समाज इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंज गलियां। गोस्वामी समाज का कहना है कि कुंज गलियों का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन की गलियां काफ़ी ज़्यादा संकरी है, जिन्हें कुंज गलियां कहा जाता है। इस शहर की आध्यात्मिक आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में गोस्वामी समाज ये दावा कर रहा है कि कॉरिडोर निर्माण से ये गलियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। ये गलियां न केवल वृंदावन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं में भी ये जुड़ी हुई है। समाज का मानना है कि इन गलियों को हटाने से वृंदावन का वह अनूठा आकर्षण और पवित्रता नष्ट हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी मांग और मुद्दा ये है
कि वृंदावन का शांत वातावरण नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी समाज का दूसरा प्रमुख विरोध इसी को लेकर है कि आधुनिक निर्माण से वृंदावन की पारंपरिक जीवन शैली और पूजा पद्धति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उनका ये कहना है कि इस भव्य परियोजनाओं की चकाचौंध वृंदावन के अलौकिक और शांत वातावरण को नष्ट कर देगी। बांके बिहारी मंदिर में सादगी और भक्ति से की जाने वाली पूजा पद्धति इस आधुनिक ढांचे के बीच अपनी मौलिकता खो सकती है। दुकानदारों की आजीविका पर भी संकट आ सकता है। कॉरिडोर निर्माण के लिए मंदिर के आसपास की कई दुकानें और छोटे व्यवसाय हटाए जाए। गोस्वामी समाज ने इस पर गहरी चिंता जताई। इससे कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। ये परिवार पीढ़ियों से मंदिर और श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं और उनकी आय का मुख्य स्रोत मंदिर के आसपास की दुकानें और छोटे व्यवसायी हैं। उनका ये कहना है कि इससे उनकी भव्यता भी खत्म होगी। दूसरी, पारदर्शिता की कमी होगी। उनको आशंका है कि जो 500 करोड़ रुपए से ये विशाल परियोजना बन रहा है, टेंडर की प्रक्रिया और धन के उपयोग में मनमानी हो सकती है। समाज को डर है कि अपारदर्शिता प्रक्रियाएं मंदिर की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसको प्राथमिकता तो दी जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर भीड़ प्रबंधन, दर्शन की सुगमता, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण को लेकर सरकार का इस कॉरिडोर को लेकर ये फोकस है। बता दें कि इससे पहले काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बना था, जिसको लेकर पहले विवाद तो हुआ था, लेकिन अब लोगों की जिंदगियां पटरी पर आ चुकी है। अयोध्या राम मंदिर में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन लोगों ने अब इसे एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर भी तस्वीरें एकदम अलग नजर आ रही है। शुरुआत में अगर कोई नई चीज बनती है तो उसका विरोध जरूर किया जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इससे जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। आज गोस्वामी समाज इसको आधुनिकता से जोड़कर देख रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों को इससे मदद मिलेगी, सुविधा होगी, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे अधिक संख्या में, तो व्यापार भी बढ़ेगा। लोगों को लगता है कि उनका आय का साधन खत्म हो रहा है, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद उनका आय का साधन दोगुना हो जाएगा। आज लोग बांके बिहारी पहुंचते तो है, लेकिन भीड़ को देखकर कई लोग वापस भी लौट जाते हैं। लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो लोगों को सुविधा होगी, पर्यटन स्थल के तौर पर भी ये बढ़ेगा और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास हो, धार्मिक स्थल में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपने जगहों पर जाकर, विदेशों में भी जाकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सुविधा और सुगमता मिल रही है उसको लेकर भी बात करें। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल सरकार और गोस्वामी समाज के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, समझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी जल्दी गोस्वामी समाज इन चीज़ों को समझ सकता है या समझेगा। ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर नहीं? लोगों का इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।